जबलपुर के प्रसिद्ध व्यापारी विनय पुस्तक सदन के संचालक मनोज गुप्ता की ई ऑटो चालक की टक्कर से मौत हुई और अब तक ई ऑटो चालक की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवारजन और मध्य क्षेत्र के समस्त व्यापारिक संगठन अत्यंत रोष में है। रविवार को समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुई बैठक में समस्त व्यापारियों ने एक स्वर में ई ऑटो से हो रही परेशानियों और ई ऑटो के तांडव को रोकने एवं स्वर्गीय मनोज गुप्ता को जस्टिस दिलाने के लिए अब व्यापारी एकजुट होकर श्रद्धांजलि संचलन विनय पुस्तक सदन सुपरमार्केट से शुरू होकर कमानिया गेट पर समाप्त किया। हो गया। हाँ, हो गया हो गया। कैमरा वाले खड़े हो जाए। ई रिक्शा का नया पंजीयन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनोज गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनोज गुप्ता को न्याय दो। आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जबलपुर की जनता और जबलपुर के व्यापारी बहुत रोष में हैं, बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं। आज हम सबका एक प्रिय साथी, प्रिय व्यापारी बंधु ई रिक्शा के घायल करने के बाद मौत के आगोश में समा गया और वास्तव में अभी तक जबलपुर के प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ई रिक्शा की लगातार बेलगाम तांडव उपद्रव बढ़ता जा रहा है। गली गली में नुक्कड़ चौराहों पर ई रिक्शा बड़ी तादाद में फैलते चले जा रहे हैं और इससे व्यापारियों का व्यापार और आम जनता को हो रही असुविधा किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आज जबलपुर के समस्त 28 संस्थाओं के पदाधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम आज सुपर मार्केट विनय पुस्तक सदन स्वर्गीय मनोज गुप्ता जी के प्रतिष्ठान के सामने से एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और वो कमानिया गेट तक जाएगा, जहां पर जबलपुर के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा कि ई रिक्शा की धमा चौकड़ी को बंद किया जाए, इनका पंजीयन बंद किया जाए, इनको लाइसेंस दिए जाएं, उम्र इनकी देखी जाए कि कौन कौन चला रहा है। इस प्रकार की हमारी समस्त मांगे हैं। इस बैठक में महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ 20 व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के पश्चात स्वर्गीय मनोज गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज मध्य क्षेत्र के करीब 25 व्यापारी संगठनों ने विनय पुस्तक सदन के संचालक मनोज गुप्ता के शहादत के बाद जो आक्रोश था, उस आक्रोश को लेकर सभी व्यापारी संघ सड़कों पर उतरे और दुर्भाग्य की बात है कि पहले से प्रशासन को ये जानकारी थी कि हम लोग कमानिया पहुंच जाएंगे, लेकिन व्यापारी संघों को इंतज़ार करना पड़ा। उसमें व्यापारी आक्रोश हुए और कमानिया गेट पर धरने पर बैठे और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत उच्च अधिकारियों को बुलाया। उनने हमारी सारी मांगों को सुना। उसके बाद कोतवाली में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हमारी सारी मांगों पर उनने गहन चिंतन किया, सारी मांगें स्वीकार भी की और उसके बाद उनने एक कमेटी बनाकर इस समस्या के समाधान के लिए समस्या भी हमने बताई और उसका समाधान भी बताया। तो एक बहुत जल्दी कमेटी बन रही है और सारे जो व्यापारी संघ हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी अतिशीघ्र हो रही है, जिसलिए हम अपनी समस्या का समाधान अच्छे से बता सके। प्रशासन ने उस बात को स्वीकार किया है। आज हम लोग
हमारे अभय गुप्ता जी जो हमारे व्यापारी हैं, उनका ई रिक्शा से एक्सीडेंट हुआ 2 दिन पहले और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इस संबंध में आज इतने व्यापारी इकट्ठे हुए शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए, ई रिक्शा वालों की धमा चौकड़ी बंद करवाने के लिए, क्योंकि बिना लाइसेंस के, बिना किसी जानकारी के ये ई रिक्शा इतने बढ़ते जा रहे हैं, जिन पे कार्रवाई की जाए और यातायात व्यवस्था सुचारू की जाए। इसके लिए आज व्यापारियों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया और मैं व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में यातायात की व्यवस्था सुधारी जाए और जहाँ पे वन वे वहाँ वन वे भी किया जाए और पार्किंग की व्यवस्था व्यवस्थित की जाए। आज शहर के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के व्यापारिक संगठन के लोग और यहाँ के गणमान्य नागरिकों के द्वारा एक रैली निकाली गई थी, उसमें ज्ञापन भी दिया गया है। और मेन इशू यहाँ पे ई रिक्शा संचालन को लेकर के है और कुछ इंक्रोचमेंट को लेकर के, पार्किंग को लेकर के इशू है। तो ये पहले भी आए थे, लोगों के साथ में हमने बैठा है, इसको समझा है और आगे इस पे हम अच्छे से कार्य योजना बनाएंगे और कार्रवाइयाँ करेंगे। और इसमें हमारा निरंतर जो है कार्य चल रहा है कि हम इंक्रोचमेंट को कैसे अपन हटाएं यहाँ पे, ताकि लोगों को अपन क्षति भी ना पहुँचाए और लोगों को राहत भी मिले और यातायात व्यवस्था भी सुचारू हो। इसमें जो हमारे आज गणमान्य नागरिक यहाँ बैठे थे, व्यापारिक संगठन के काफ़ी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छे सुझाव दिए गए हैं और उन सुझावों को भी हम आगे अमल में लाएंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस शहर को बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे।